नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल देववाणी स्टोरीज पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। भक्तों, कल की पावन कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार मेधावी ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। हमने यह भी जाना था कि उसकी कठिन तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव ने उसके सामने प्रकट होकर उसे वरदान देने लगे। लेकिन जब उस कन्या ने बार बार पति का वर मांगा, तब भगवान शिव ने उसे बताया कि वह अगले जन्म उसके 5 पति होंगे। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत दुखी और आश्चर्यचकित हो गई। भगवान शिव ने उसे समझाया कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करना और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा का पालन न करने के कारण उसे यह फल प्राप्त होगा। साथ ही भगवान शिव ने पुरुषोत्तम मास की महान महिमा का भी वर्णन किया और उसे बताया कि स्वयं देवता भी इस पवित्र मास की भक्ति और सेवा करते हैं। भक्तों, आज 28 मई 2026 गुरुवार का यह अत्यंत पावन दिन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभ अवसर है। आज का दिन विशेष रूप से प्रदोष व्रत के कारण बहुत ही शुभ माना जाता है और फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, दीप दान, व्रत और भक्ति करने से भगवान महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। भक्तों, आज स्वाति नक्षत्र का भी शुभ संयोग बन रहा है, जिसके कारण यह दिन पूजा, साधना, जप और भगवान के स्मरण के लिए अधिक मंगलकारी माना गया है। भक्तों, आज की इस दिव्य कथा में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 12 की पावन और अद्भुत कथा, और उसी के साथ हम आपको सुनाएंगे भगवान और उनके परम भक्त से एक अत्यंत भावुक जुड़ी हुई चमत्कारी कथा, भक्त नरसिंह मेहता और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा। भक्तों, यह वही सत्य कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त की लाज बचाने के लिए धरती पर आए थे। आखिर कैसे एक गरीब भक्त की सहायता करने स्वयं श्री कृष्ण व्यापारी का रूप धारण करके पहुंचे, कैसे भगवान ने अपने भक्त का सम्मान और विश्वास बचाया। तो भक्तों, आइए बड़े ही प्रेम और श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आज हम इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब भगवान शंकर वहां से चले गए, तब उस दुखी कन्या ने शोक में डूबकर क्या किया, उसने अपने दुख और अकेलेपन में आगे क्या कदम उठाए। हे प्रभु, मुझे यह विस्तार से बताइए ताकि मुझे धर्म और ज्ञान का सही समझ प्राप्त हो सके। मैं विनम्र भाव से आपसे यह कथा सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, इसी प्रकार का प्रश्न पहले राजा युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से किया हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने जो राजा युधिष्ठिर को पवित्र और ज्ञान देने वाली बातें बताई थी, वही कथा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, इसलिए तुम इसे ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, जब भगवान शिव वहां से चले गए, तब वह कन्या बहुत दुखी और व्याकुल हो गई। बार बार गहरी सांसें लेने लगी और डर के कारण उसका मन कांपने लगा। वह पतली और कमजोर शरीर वाली कन्या आंसू बहाते हुए जोर जोर से रोने लगी। उसके हृदय में दुख की एक ऐसी आग जल रही थी, मानो उसके पूरे शरीर को भीतर से जला रही हो। वह तपस्विनी कन्या इतनी दुखी और कमजोर हो गई थी कि उसकी अवस्था जंगल में लगी आग जैसी, सूखी लता जैसी दिखाई देने लगी। दुख, अकेलेपन और मन की जलन में डूबी हुई उस कन्या का बहुत समय इसी तरह बीत गया और वह हमेशा चिंता और शोक में रहने लगी। धीरे धीरे उसकी हालत कमजोर होती चली गई। जिस प्रकार कोई सांप चूहे के बिल में घुसकर उस पर हमला करके उसे अपने वश में कर लेता है, उसी प्रकार उस समय और मृत्यु ने भी उस दुखी तपस्विनी कन्या को पूरी तरह अपने अधीन कर लिया था। वह अपनी दुख भरी और दयनीय अवस्था से बाहर नहीं निकल सकी। उसके जीवन के सारे दुख और कष्ट बढ़ते ही गए। अंत में वह वर्षा ऋतु के बादलों में भरे आकाश में चमकने वाली बिजली अचानक गायब हो जाती है, उसी तरह वह कन्या भी इस संसार से चली गई। अपने तप और कष्टों के कारण उसके पाप पहले ही नष्ट हो चुके थे और अंत में वह अपने ही आश्रम में मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसी समय धर्म का पालन करने वाले राजा यज्ञसेन ने बहुत बड़े और भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में अनेक प्रकार की उत्तम और मूल्यवान सामग्री का उपयोग किया गया था। जब यह यज्ञ चल रहा था, तब उसी यज्ञ कुंड में सोने के समान चमकने वाली एक सुंदरी कन्या प्रकट हुई और वही आगे चलकर राजा द्रुपद की पुत्री
के रूप में संसार भर में प्रसिद्ध हुई। पूर्व जन्म में जो कन्या मेधावी ऋषि की पुत्री थी, वह अगले जन्म में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। लोग उसे पांचाली भी कहने लगे। बाद में उसके स्वयंवर का आयोजन किया गया, जहां अनेक महान पराक्रमी राजा उपस्थित हुए। वहां भीष्म, कर्ण और दूसरे बड़े बड़े योद्धा भी आए थे। स्वयंवर में एक कठिन परीक्षा रखी गई थी, घूमती हुई मछली की आंख को निशाना बनाकर वेधना। उस सभा में अर्जुन ने अपने अद्भुत कौशल से उस मछली की आंख को वेध दिया और सभी राजाओं को पीछे छोड़ते हुए द्रौपदी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे मुने, वह द्रौपदी बाद में दुष्ट दुशासन द्वारा सभा में बाल पकड़कर घसीटी गई। उस समय उसे बहुत अपमानित किया गया और ऐसे कठोर वचन कहे गए जिन्हें सुनकर उसका हृदय टूट गया। पुरुषोत्तम मास का पहले अनादर करने के कारण मैंने भी उस समय तुरंत उसकी सहायता नहीं की, लेकिन जब द्रौपदी ने पूरे विश्वास और प्रेम से मेरा स्मरण करना शुरू किया, तब वह बार बार मुझे पुकारने लगी। तो वह रोते हुए कहने लगी, हे दामोदर, हे दया के सागर, हे कृष्ण, हे पूरे संसार के स्वामी, हे लक्ष्मीपति, हे केशव, हे सभी कष्टों को दूर करने वाले प्रभु, आज मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे माता पिता, भाई बहन, सहेली, रिश्तेदार, प्रियजन और यहाँ तक कि मेरे पति भी इस समय मेरी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। हे ऋषिकेश, मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपियों के स्वामी, हे दीनों के सहारा, हे दया के भंडार, दुशासन मुझे सभा में अपमानित कर रहा है। क्या आप यह सब नहीं देख रहे हैं? क्या आपको मेरी पीड़ा नहीं दिखाई दे रही है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यद्यपि द्रौपदी ने पहली बार मुझे पुकारा, तब मैंने तुरंत उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दुशासन के अत्याचार से वह पूरी तरह दुखी और असहाय हो गई, तब उसने फिर मुझे पूरे विश्वास और भक्ति से मेरा स्मरण किया। उसी सच्ची पुकार को सुनकर मैं तुरंत गरुड़ पर बैठकर वहां पहुंचा और उसकी रक्षा की। उस समय मैंने द्रौपदी को अनगिनत वस्त्र प्रदान किए, जिससे दुशासन का उसका चीरहरण नहीं कर सकता। इस प्रकार मैंने उसकी लाज बचाई और उसे अपमान से सुरक्षित किया। श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी हमेशा मुझसे सच्चा प्रेम करने वाली थी। उसका मन हर समय मुझ में लगा रहता था। वह मेरी भक्ति और भजनों में सदैव लीन रहती थी। वह मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानती थी और मेरे लिए वह अत्यंत प्रिय थी। वह पवित्र चरित्र वाली थी, सच्ची सखी और महान पवित्रता स्त्री थी। फिर भी पुरुषोत्तम मास का अनादर और अवहेलना करने के कारण मुझे कुछ समय उसकी लिए अपेक्षा करनी पड़ी। हे राजन, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करता है, उसका पतन निश्चित होता है। ऐसे व्यक्ति को उसके कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण बोले, यह पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र और महान है कि मुनि, ऋषि और देवता भी इसकी श्रद्धा से पूजा और सेवा करते हैं। इसलिए यह मनुष्यों के लिए भी अत्यंत पूजनीय और पालन करने योग्य है। यह पुरुषोत्तम मास मनुष्य की सभी शुभ इच्छाओं को पूरा करने वाला माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इसकी आराधना करता है, उसे सुख, शांति, पुण्य और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए तुम्हें आने वाले पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पूजा और भक्ति करनी चाहिए। ऐसा करने से 14 वर्ष पूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, हे पांडुपुत्र, जिन लोगों ने द्रौपदी का अपमान होते देखा और उसे बाल पकड़कर घसीटते हुए भी वह समय पर चुप रहे, हे राजन, मैं क्रोध में उनकी स्त्रियों के केश कटवाऊंगा और उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य दूंगा। मैं दुर्योधन के साथ और उनके अन्य अधर्मी राजाओं को यमलोक पहुंचाऊंगा। उनके अन्याय और पापों का अंत निश्चित है। इसके बाद तुम अपने सभी शत्रुओं का नाश करके फिर से राज्य प्राप्त करोगे और यहाँ राजा बनोगे। हे राजन, मेरे लिए ना तो लक्ष्मी जी सबसे प्रिय है, ना बलराम जी, ना माता देवकी और ना प्रद्युम्न, और ना ही साहित्यक उतने ही प्रिय हैं जितने कि मेरे भक्त मुझे प्रिय हैं। मेरे भक्तों से बढ़कर मुझे इस संसार में कोई प्रिय नहीं है। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को दुख देता है, उसका दुख मैं स्वयं अपना दुख मानता हूँ। मेरे भक्तों पर होने वाली पीड़ा मुझे अंदर से पीड़ित करती है।
श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, जो व्यक्ति मेरे भक्तों को दुख देता है, उससे बड़ा कोई मेरे लिए दूसरा शत्रु नहीं होता। ऐसे पापी मनुष्य को उसके कर्मों का दंड अवश्य मिलता है। उसके अपराधों का उचित फल देने के लिए स्वयं यमराज उपस्थित है। वह दुष्ट इतना अधर्मी और पापी है कि दंड देने के लिए भी मैं उसे देखना उचित नहीं समझता। उसके पापों का न्याय और दंड यमराज ही करेंगे। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों सहित द्रौपदी को समझाया और उन्हें धैर्य दिया। इसके बाद उन्होंने द्वारका लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे राजन, अब मैं द्वारकापुरी जाना चाहता हूँ। मेरे वियोग में वहां सभी बहुत व्याकुल होंगे। वहां मेरे पिता वासुदेव जी, बड़े भाई बलराम, माता देवकी, गद, सांब और दूसरे यादव वंशी मेरे आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। इसके साथ ही रुक्मणी आदि मेरी पत्नियां भी मुझे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक होंगी। वे सभी मेरी राह देख रहे होंगे और हर समय मेरा ही स्मरण और चिंतन करते होंगे। श्री नारायण बोले, जब देवताओं के स्वामी श्री कृष्ण के द्वारका जाने की बात पांडवों को पता चली, तब वे बहुत दुखी हो गए और उनका गला भावुकता से भर गया और वे गदगद वाणी से श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, जैसे जल में रहने वाले जीवों का जीवन जल पर ही निर्भर होता है, उसी प्रकार हमारा जीवन केवल आप पर ही टिका हुआ है। आपके बिना हमारा कोई सहारा नहीं है। हे जनार्दन, हम प्रार्थना करते हैं कि थोड़े ही दिनों बाद हमें फिर आपके दर्शन प्राप्त हों। हे हरि, पांडवों के सच्चे स्वामी और रक्षक केवल आप ही हैं। तीनों लोगों में आपके समान हमारा कोई दूसरा नहीं है। सभी लोग यही कहते हैं कि आप ही हमारे पालनकर्ता और रक्षक हैं। इसलिए हे प्रभु, सदा आप हमारी रक्षा करते रहिए और हम पे अपनी कृपा बनाए रखिए। पांडव श्री कृष्ण से विनम्र भाव से कहने लगे, हे जगदीश्वर, हम आप सबके ही हैं, इसलिए हमें कभी मत भूलिएगा। हमारे मन में रूपी भौरों का जीवन तो केवल आपके चरण कमलों में ही बसता है। आप ही हमारे एकमात्र सहारा हैं, रक्षक और आधार हैं। इसलिए हम बार बार आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। जब पांडु पुत्र इस प्रकार बार बार प्रेम और भक्ति भरे वचनों से कहने लगे, तब श्री कृष्ण चंद्र ने भी प्रेम और आनंद में डूब गए। इसके बाद श्री कृष्ण धीरे धीरे अपने रथ पर सवार हुए और पांडव भी उनके पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें प्रेम पूर्वक वापस लौटा दिया और स्वयं द्वारका पुरी की ओर प्रस्थान कर गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद जब द्वारका नाथ श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, तब युधिष्ठिर राजा अपने छोटे भाइयों के साथ तपस्या करते हुए विभिन्न पवित्र तीर्थों पर भ्रमण करने लगे। श्री नारायण बोले, हे ब्रह्मा, हे नारद, भगवान को अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर राजा युधिष्ठिर ने पूरे मन और से भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद किया और फिर उन्हें अपने छोटे भाई और द्रौपदी से कहा, अहो, हमने पुरुषोत्तम मास की महान महिमा सुनी है। यह मास बहुत पवित्र और अत्यंत फल देने वाला है। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा के किए बिना मनुष्य को सच्चा सुख कैसे मिल सकता है। इस भारतवर्ष में मनुष्य वास्तव में धन्य है, पूजनीय और श्रेष्ठ है, जो श्रद्धा और भक्ति से अनेक प्रकार के नियमों का पालन करते हुए पुरुषोत्तम मास भगवान की पूजा और आराधना करता है। इस प्रकार पांडव पुत्र सभी पवित्र तीर्थों में भ्रमण करते रहे और जब पुरुषोत्तम मास आया, तब उन्होंने विधि पूर्वक व्रत पूजा भगवान की भक्ति करना शुरू कर दिया। श्री नारायण बोले, हे मुने, हे नारद, जब पांडव ने पुरुषोत्तम मास का व्रत और श्रद्धा से नियमों के लगातार 14 वर्ष तक किया, तब अंत में व्रत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें फिर से महान, समृद्ध और शत्रुओं से रहित राज्य प्राप्त हुआ। पूर्व काल में सूर्य वंश में दुर्योधन नाम के एक महान राजा भी हुआ करते थे। उन्होंने भी श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन किया। उनके प्रभाव से अपार धन संपत्ति, सुख, पुत्र पौत्र और अनेक प्रकार से सांसारिक सुख प्राप्त हुए। इतना ही नहीं, जीवन के अंत में वे उस परम पवित्र वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए, जिसे पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास की महिमा इतनी महान और अनंत है कि करोड़ों कल्पों तक भी इसका वर्णन नहीं किया जाए। तब
मैं भी इसकी पूरी महिमा बताने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्रो, मैंने पुरुषोत्तम मास की महिमा स्वयं कृष्ण दयापन वेद व्यास जी से सुनी है, फिर भी इसकी पूरी महिमा का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण और अत्यंत महात्म्य केवल भगवान श्री नारायण ही जानते हैं, या स्वयं बैकुंठ में निवास करने वाले भगवान श्री हरि ही उसकी पूरी महिमा को जानते हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता जिसके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र भी इस पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण महिमा को पूरी तरह नहीं जान सकते, क्योंकि इसकी महिमा अनंत है। तो फिर साधारण मनुष्य इसकी संपूर्ण महिमा कैसे जान सकता है? अर्थात इस पुरुषोत्तम मास इतना पवित्र, महान और असीम फल देने वाला है कि उसकी पूरी महिमा का वर्णन करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस प्रकार श्री ब्रह्म नारदनीय पुराण में वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरि शरणम। भक्तों, आपने अभी पुरुषोत्तम मास महात्म्य की अनंत पावन और दिव्य कथा सुनी है। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करते हैं और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं और उनके जीवन में सभी दुखों को दूर करते हैं। भक्तों, भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब जब भक्तों पर संकट आता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में उसकी आकर सहायता करते हैं। और इसी बात को सत्य और सिद्ध करने वाली एक अनंत अद्भुत भावुक एक सच्ची कथा आज हमको सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसे महान भक्त की जिसकी लाज बचाने स्वयं श्री कृष्ण धरती पर आए थे। तो आइए भक्तों, अब हम सुनाते हैं भगवान और उनके परम भक्त की यह चमत्कारी कथा। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त रहते थे। उनका नाम था नरसिंह मेहता। वे दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भजन कीर्तन करते थे और उनके मन में धन दौलत या संसार की कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। उनके लिए सबसे बड़ा सुख था केवल भगवान श्री कृष्ण का नाम लेना। लेकिन नरसिंह मेहता बहुत गरीब थे। घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था। फिर भी वे हमेशा कहते थे, जिसका पालन स्वयं श्री भगवान कृष्ण करते हैं, उसे किस बात की चिंता करनी चाहिए। समय बीतता गया। एक दिन उनकी बेटी का विवाह का समय आया। समाज के लोगों ने कहा, नरसिंह, बेटी का विवाह करना आसान नहीं, बिना धन के यह कैसे होगा। नरसिंह मेहता को पूरा भरोसा था कि वह भगवान उसकी सहायता अवश्य करेंगे। विवाह का दिन पास आ गया, पर घर में धन नहीं था, ना ही कपड़े थे और ना ही मेहमानों का स्वागत करने की कोई व्यवस्था थी, ना रिश्तेदारों का, और गांव वालों भी उनका मजाक उड़ाने लगे। उस रात नरसिंह मेहता मंदिर में जाकर रोते हुए बोले, हे श्री कृष्ण, अब मेरी लाज सिर्फ आपके हाथ में है। यदि आप सहायता नहीं करेंगे तो लोग आपके भक्त का उपहास करेंगे। कहते हुए उस रात भगवान श्री कृष्ण धनी व्यापारी का रूप धारण करके वहां पहुंचे और उनके साथ कई सेवक भी थे। वे अपने साथ सोना, कपड़े, भोजन आदि विवाह का सारा सामान लेकर आए। उन्होंने गांव वालों से कहा, हम नरसिंह मेहता के रिश्तेदार हैं, विवाह की सारी व्यवस्था हम करेंगे। देखते ही देखते पूरा विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। सभी मेहमान आश्चर्यचकित रह गए और कि एक गरीब भक्त की इतनी भव्य व्यवस्था कैसे हुई। विवाह समाप्त हो गया। जब लोगों ने व्यापारी को ढूंढा, तब उस समय वह नहीं दिखाई दिया। तभी नरसिंह मेहता समझ गए कि उसकी सहायता करने स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, मेरे प्रभु, आप सचमुच भक्तों की लाज अवश्य बचाने आते हैं। कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो सच्चे मन से भगवान का विश्वास करता है, उस पर कठिन समय में भी भक्ति नहीं छोड़ता। भगवान उसकी सहायता किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आज की इस पावन कथा में हमने सुना कि किस प्रकार मेधावी ऋषि की कन्या भगवान शिव के वचनों से बाद गहरे शोक में डूब गई और वह दुख और अकेलेपन में बहुत समय तक तपस्या करती रही। अंत में वह अपने आश्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। और हमने यह भी जाना कि वही कन्या अगले जन्म में यज्ञ कुंड से राजा द्रौपद की पुत्री और के रूप में प्रकट हुई और संसार में द्रौपदी के नाम से प्रसिद्ध हुई। आगे चलकर अर्जुन ने स्वयंवर में मछली की आंख को भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया। भक्तों, इस कथा से भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया है
कि पुरुषोत्तम मास का अनादर करने से मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। लेकिन जब द्रौपदी ने पूरे प्रेम और विश्वास के साथ भगवान को पुकारा, तब भगवान ने उसकी लाज बचाई और उसे अपमान से सुरक्षित किया। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है भक्तों, कि भगवान अपने भक्तों से अनंत प्रेम करते हैं। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है भक्तों, कि भगवान अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं और जो सच्चे मन से व्यक्ति भगवान को पुकारता है, उसकी पुकार भगवान अवश्य सुनते हैं। साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। इस मास में की गई पूजा, व्रत, दान, तप तथा भक्ति के साथ मनुष्य को जीवन को सुख और शांति से, कल्याण से भर देती है। इसके बाद हमने भक्त नरसिंह मेहता और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा सुनी। हमने देखा कि किस प्रकार एक गरीब लेकिन सच्चे भक्त नरसिंह मेहता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। जब संसार ने उसका मजाक उड़ाया, तब उसने पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भक्त की सच्ची पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण व्यापारी का रूप धारण करके अपने भक्त की लाज बचाई। भक्तों, हमें यही सिखाती है यह कथा कि जो भक्त कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ता, उसकी सहायता भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आकर करते हैं। यदि आपको आज की यह पावन कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल देववाणी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। अब हमें अनुमति दीजिए, हम कल सुबह ठीक 7 बजे फिर मिलेंगे एक नई पावन वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको सुनाएंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 13 की दिव्य कथा। और उसी के साथ अब हम आपको भगवान से जुड़ी, एक भक्त से जुड़ी अद्भुत, सत्य, भावुक और चमत्कारी कथा भी सुनाएंगे, जो आपके मन को भक्ति और श्रद्धा से भर देगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री पुरुषोत्तम भगवान, हरि शरणम, राधे राधे।